ओके तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री पढ़ा था, जिसके रूल्स हम लोगों ने पढ़े थे कि केमिकल रिएक्शन लिखनी है, फिर उसको बैलेंस करना है, फिर लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट लगाना है लिमिटिंग रिएजेंट के रिस्पेक्ट में। और मैंने तुमको बताया था कि केमिकल रिएक्शन में जो कुछ भी कैलकुलेशन रहते हैं वो स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से होते हैं, और एक दो सवाल भी कर लिए थे हम लोगों ने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज वेट कंपोजिशन, और उसके बाद है एवरेज एटॉमिक मास। और कोशिश करेंगे कि ये होने के बाद अगर टाइम मिला तो इम्पेरिकल फॉर्मूला भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा करते हैं, पहले आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज वेट एंड एवरेज एटॉमिक मास, ये दो टॉपिक हम कवर कर लेंगे। तो जब अभी ये स्टोइकोमेट्री पे लेट से तुमको कुछ डाउट्स है तो तुम क्या कर सकते हो, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो कमेंट्स में तुम वो क्वेश्चन लिख तो नहीं सकते, लेकिन कॉपी करके पेस्ट तो कर सकते हो। कॉपी करके पेस्ट कर दो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मैं मिटाने जा रहा हूं। तो आज का नया टॉपिक है पहला वाला, परसेंटेज वेट कंपोजिशन। परसेंटेज वेट कंपोजिशन। परसेंटेज वेट कंपोजिशन, आओ ये क्या रहता है सर? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं आप लोगों को। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास तुमको कैलकुलेट करना मैंने बताया था। एग्जाम्पल के तौर पे एक मॉलिक्यूल ले लेंगे अपन, सिंपल वाला अपना H2O, वाटर। तो इधर हाइड्रोजन कितने थे? दो थे। ऑक्सीजन कितना था? एक था। एक का वेट कितना था? दो। ऑक्सीजन का एक का वेट कितना था? 16। सॉरी, हाइड्रोजन कितने? दो, लेकिन एक का वेट एक है। ओके। और ऑक्सीजन कितने? एक, तो एक का वेट कितना है? 16। तो 2 1 2 प्लस 16 1 16, ऐसा टोटल वेट हो रहा था तब ना 18। तो ये है बेटा इसका व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट। ये जो मैंने निकाला ये क्या था? मॉलिक्यूलर वेट, जो ऑलरेडी हम लोगों ने कैसे निकालते हैं वो देख लिया। अभी पूछा क्या जाता है, एक्चुअली इसके ऊपर सवाल नहीं पूछे जाते, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड इंपेरिकल वेट जानने के लिए तुम लोगों को ये टॉपिक आना चाहिए, और बहुत जगह पे आता है क्वेश्चंस में। तो किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का बाय वेट परसेंटेज तुमको निकालते आना चाहिए। मतलब अभी ये H2 है, इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट तुमको मालूम है 18 है, लेकिन वो पूछेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालो। तो तुम लोगों को पता होगा, जब तुमको स्कूल में लेट से 500 में से तुमको 450 मार्क्स मिले और तुमको निकालने को बोलते थे परसेंटेज, तो तुम क्या करते थे? पहले 500 लिखते थे नीचे, ऊपर लिखते थे 450, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते थे तुम? मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर जब जब तुमको परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, और टोटल हमेशा क्या लिखो? नीचे लिखो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, परसेंटेज निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइड बाय 100, और जो कुछ भी टोटल रहता है वो क्या रखो? नीचे, मतलब डिनोमिनेटर में। अभी देखो, इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तुमको निकालना है, तो टोटल वेट किधर लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। किसका ढूंढना है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वेट कितना था? 16, वो 16 लिखेंगे ऊपर। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू क्या कर देंगे? 100। तो इस प्रकार तुम इसको क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर लगभग कितना आ रहा है तुम कैलकुलेट कर लेना। मतलब ये देख लो, अभी मैं कर ही लेता हूँ। 2 8 16, 2 9 18, तो ये क्या हो जाएगा? 800/9। 8, फिर से 8, 8.88, इतना परसेंट हो जाएगा वो। अरे बराबर है। तो इतना परसेंटेज किसका निकल गया है? ऑक्सीजन का।
और वैसे ही परसेंटेज तुम किसका निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का वेट कितना है टोटल, बोलिए। हाइड्रोजन का टोटल वेट है, ऊपर लिख लेते हैं अपन 2। टोटल वेट कितना है 18, मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे 100। तो इसको क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाय 9, अरे बराबर है 2 1 9 दा, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 दा, फिर से बचा 1 1 दा 1 दा, ऐसे हो जाएगा। तो ये परसेंटेज वेट किसका है, हाइड्रोजन का। तुम डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल सकते हो, टोटल परसेंटेज कितना रहेगा 100% ही रहेगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज वेट तुमने निकाल दिया 88, तो ऑफ कोर्स 100 माइनस जो बचेगा वो परसेंटेज किसका रहेगा, हाइड्रोजन का रहेगा। सिंपल है। तो इस प्रकार किसी भी मॉलिक्यूल में मैंने बोला किसी भी मॉलिक्यूल में किसी भी एक पर्टिकुलर एटम का परसेंटेज वेट तुम निकाल सकते हो। तो इसी को बोलते हैं परसेंटेज वेट कंपोजिशन। सिंपल सा टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, 2-3 प्रॉब्लम देख लेंगे और फिर आगे का टॉपिक देखेंगे। देखो एग्जाम्पल और तुमको मैं बता सकता हूँ, लेट्स से ग्लूकोज का एग्जाम्पल लेंगे। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। यहाँ पे 3 एटम है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इनका तुमको क्या निकालना है, परसेंटेज वेट निकालना है। तो लेट्स से परसेंटेज वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, टोटल कार्बन कितने हैं माय डियर, बोलिए 6। एक कार्बन का वेट कितना है 12। तो मतलब ये वेट किसका होगा, ये मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, वेट ऑफ कार्बन, वेट ऑफ कार्बन अपॉन टोटल वेट, मतलब उसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट, और परसेंटेज निकालने के लिए अभी समझाया था इंटू 100। तो अभी ऊपर वेट ऑफ कार्बन लिख लेंगे। वेट कार्बन का कितना है, बोलो 6 इंटू 12। 6 इंटू 12 क्यों किया, कार्बन 6 है इसीलिए 6, एक का एटॉमिक वेट 12। और तुमको पता होगा इसका टोटल मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है 180। अब कैसे रहता है वो भी देख लो। यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6, एक का वेट कितना है 12, तो कितना हो गया 72। हाइड्रोजन कितने हैं 12, एक का वेट कितना होता है 1, कितना हो गया 12। ये तुम कर लेंगे, अब मैंने पढ़ाया ऑलरेडी। ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एक 6 है, ऐसे एक का वेट कितना है 16, ये कितना हो जाएगा 96। इन सब की क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो कितनी होंगी 180 होंगी। कैलकुलेट करके देख लेना तुमने। अरे क्लियर है। तो ये अगर इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 1 6 3 0 और 6 2 5। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो जाएगा, बोलिए कितना होगा 40%। कितना होगा 40%। कैलकुलेशन देख लेंगे आप। उसके बाद परसेंटेज वेट किसका निकाल लेंगे अपन, ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का वेट कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ हाइड्रोजन कितने वेट है, इधर लिखा है देखो 12। टोटल कितना है 180 इंटू क्या हो जाएगा 100, 0 0 कैंसल, 6 1 6 6 2 12, 6 3 18। तो ये क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 3, कितना हो जाएगा 6.66, राइट। इतने परसेंटेज हाइड्रोजन के। सेम परसेंटेज किसके निकालेंगे, ऑक्सीजन के निकालेंगे। और एक्चुअली में करने की जरूरत भी नहीं, इन दोनों की एडिशन कर डालो। अगर परसेंटेज वेट तुमको ऑक्सीजन निकालना है तो 2 वेट से तुम मेथड से तुम निकाल सकते हो। वही, एक तो 96 ऊपर लिखेंगे, 180 नीचे रखेंगे और इंटू 100 करेंगे। ऑफकोर्स 50 के ऊपर ही आएगा वो, क्योंकि 92 का बराबर। तो इस मेथड से भी कर सकते हो, या इन दोनों की एडिशन करो। इन दोनों की एडिशन कितनी हो रही है 40 प्लस 6.6, और जो कुछ भी हो रही है वो 100 में से इनकी एडिशन क्या कर देंगे माइनस, टोटल वेट कितना है 100 माइनस इन दोनों की क्या करेंगे एडिशन 40 प्लस 6.6। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 46.6, तो ये कितना हो जाएगा नियर अबाउट, बोलिए 53.4 के परसेंटेज के आसपास। कैलकुलेशन तुम कर लेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि परसेंटेज वेट निकालना बहुत ही आसान है माय डियर स्टूडेंट्स। जिसका वेट निकालना है वो ऊपर, टोटल वेट रहेगा नीचे, और इनटू क्या कर देंगे 100, निकल गया परसेंटेज वेट कंपोजिशन। सिंपल, वेरी सिंपल।
तो इस प्रकार किसी भी मॉलिक्यूल में का कौन सा भी एटम रहो उसमें का तुम क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज वेट निकाल सकते हो। ओके, चलो इसके बाद का एक अच्छा टॉपिक है और जिसके ऊपर सवाल आ सकता है तुम लोगों को, और वो नया टॉपिक है माय डियर स्टूडेंट्स, एवरेज एटॉमिक मास। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। देख लेंगे, समझ लेंगे। एवरेज एटॉमिक मास मतलब तुम लोगों ने बचपन में सुना होगा एवरेज। एवरेज मतलब तो मराठी में बोलते सरासरी। चलो ठीक है, समझ लेंगे बात को। लेट से मैं क्रिकेट खेलता था पहले बचपन में, तो किसी मैच में अच्छा स्कोर हो जाएगा, किसी मैच में 0 पे आउट हो जाएंगे। तो लेट से मैं सपोज खेला 3 मैचेस खेला हूं। कितने मैचेस खेला हूं माय डियर? 3 मैच। पहले मैच पे 0 पे आउट हो गए। क्या सर 0 पे आउट? आगे देखिए, दूसरे मैच में सपोज 50 रन मारे मैंने, और तीसरे मैच में मैंने मारे 100 रन, 120 रन, कितने भी पकड़ लो, 100 रन, चलो ठीक है। तो ये एक्चुअली मेरे 3 मैच का अलग अलग, ये फर्स्ट मैच का स्कोर है, ये सेकंड मैच का स्कोर है, और ये थर्ड मैच का स्कोर है। लेकिन मेरा एवरेज क्या होगा? एवरेज कैसे कैलकुलेट करते तू? इन तीनों की एडिशन 0 + 50 + 100 और डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस कितने थे? 3, तो टोटल मैचेस नीचे लिखते थे। तो इस प्रकार 150 डिवाइडेड बाय 3 मतलब हर एक मैच की मेरी एवरेज कितनी निकल के आ रही है? 50 की। बड़ी अच्छी एवरेज है सर। सचिन तेंदुलकर की भी एवरेज नियर अबाउट 47 43 के आसपास थी। टेस्ट वो वनडे का देख लीजिएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि एवरेज कैसे निकालते थे? टोटल मैच कितने खेले हो उनके इंडिविजुअल रन्स डिवाइडेड बाय टोटल मैचेस, जितने भी तुम मैचेस खेले हो उसका नंबर टोटल नीचे, और हर एक मैच का स्कोर की एडिशन, उसको क्या, उससे क्या निकलता था? एवरेज निकलता था। सेम कंसेप्ट अपन अभी यहां पे निकाल लेंगे एवरेज एटॉमिक मास का। देखो, तुमने कभी देखा होगा, मैंने तुमको बोला था कि तुम एटॉमिक मास लर्न करके आओ। तुमने कभी गूगल पे क्रॉस चेक करके भी देखा होगा कुछ मतलब एटम से, सभी एटम्स एक्चुअली उनके मास जो है, उनका मास ऐसे तुमको पॉइंट में मिला होगा। मतलब हाइड्रोजन का मास में राउंड ऑफ करके कितना पकड़ते हो? 1। लेकिन तुमको गूगल पे या किसी जगह पे, बहुत जगह पे तुमको क्या मिला होगा? हाइड्रोजन का मास क्या होता है? 1.008। अरे 1.008 इज नथिंग बट 1 अप्रोक्सीमेट। कहने का तात्पर्य ये पॉइंट के बाद डेसिमल जो आ रहे हैं वो किसके वजह से आ रहे? ये इसी के वजह से आ रहे, एवरेज एटॉमिक मास की वजह से। अब तुम बोलेंगे सर ये एवरेज एटॉमिक मास क्यों ढूंढना पड़ता है? उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है आइसोटोप। अब तुम लोग बोलेंगे सर पहले आइसोटोप समझाओ, आइसोटोप समझने के बाद हमको तुम एवरेज एटॉमिक मास समझाएंगे। ओके, एवरेज एटॉमिक मास पहले समझने से पहले तुमको आइसोटोप में समझा देता हूं। आइसोटोप्स मतलब एटम्स ऑफ, ये मामला खत्म हो गया है मैच का एवरेज का, चलो ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय सिंबल Z। मतलब एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास विच इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल A। तो सर आइसोटोप समझाऊं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ये डेफिनेशन समझ में आ गई? देखो इसके ऊपर का एग्जांपल मैं तुमको समझाऊंगा तो ध्यान में आ जाएगा। लेट्स से हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब ये सेम एलिमेंट है, उन सबका एटॉमिक नंबर कितना है? 1 1 1। लेकिन उनके मास अगर अलग अलग हुए, इसका 1, इसका 2, इसका 3, तो
तो ये जो है माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। समझ में आ रहा है तुमको? ध्यान देंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, अभी एटम्स कैसे सेम एलिमेंट क्या हाइड्रोजन के, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर दैट इज 1 1 1, बट डिफरेंट एटॉमिक मास दैट इज 1 2 3, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोप बोलेंगे। इस 1H1 का नाम जो है वो हाइड्रोजन ही है। ये 1H2 का जो मास है उसको बोलेंगे ड्यूटेरियम, और ये हाइड्रोजन का तीसरा जो है उसको बोलेंगे ट्रिटियम। तब है हाइड्रोजन ही है। ये हाइड्रोजन को 3 मास वाले को ट्रिटियम बोलेंगे, 2 मास वाले को ड्यूटेरियम बोलेंगे, और 1 मास वाले को तो अपन हाइड्रोजन ही बोल रहे। ये हाइड्रोजन के क्या है माय डियर स्टूडेंट? ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ये क्या है? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स से। उनके एटॉमिक नंबर सेम ही है दैट इज 1, बट एटॉमिक मास कैसे डिफरेंट। ये ड्यूटेरियम से जो पानी बनता है D2O, उसको बोलते हैं हेवी वाटर। क्या बोलते हैं? हेवी वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर रहता है ना, ये जनरली अच्छा क्वालिटी का डिस्टिल्ड वाटर में हेवी वाटर रहता है कि जल्दी मेल्ट ना हो, सॉरी जल्दी बॉयल ना हो। बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा चाहिए अपने को, क्योंकि इंजन को ठंडा रखने के लिए अगर इंजन ही गर्म हो गया और बॉयल हो गया और पानी उड़ गया तो क्या फ़ायदा। तो मेल्टिंग सॉरी बॉइलिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो ये D2O वहाँ पे यूज होता है। ये ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, रेड कलर का, रेड सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, लो एनर्जी बीटा रेज इमिट करता है। तो आइसोटोप का एक तुमको कंसेप्ट समझ में आया होगा। देखिए आइसोटोप का और एक एग्जांपल मैं तुमको बता सकता हूँ, 6C12 एंड 6C14। ये 6C12 एंड 6C14 आर द आइसोटोप्स ऑफ द कार्बन। ये 6C14 जो होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। ये भी अल्फा बीटा रेज क्या करता है? इमिट करता है। अभी रेडियो एक्टिविटी नाम का टॉपिक तुमको फिजिक्स में भी है, और आगे में तुमको अगर टाइम मिला तो समझा दूंगा। तो कहने का तात्पर्य, अपना टॉपिक चालू था आइसोटोप्स। ये कार्बन डेटिंग में 6C14 यूज होता है। कार्बन डेटिंग तुमको मालूम होगा, किसी भी सब्सटेंस का एज निकालने के लिए मदद होता है। डिटेल में वो, लेकिन अपनी अभी अपना वो टॉपिक नहीं है। अभी अपना टॉपिक चालू है एवरेज एटॉमिक मास, और वो एवरेज एटॉमिक मास समझने के लिए तुमको पता होना चाहिए कि आइसोटोप क्या है। आइसोटोप मतलब सेम एलिमेंट बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस एंड सेम एटॉमिक नंबर। अभी आइसोटोप की वजह से इजाद हुआ एवरेज एटॉमिक मास का मतलब, देखिए अभी मैं समझाता हूँ तुमको। ये हाइड्रोजन का एग्जांपल पकड़ लेंगे अब। लेट्स से 1H1, 1H2 एंड 1H3, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। अब नेचर में तुम जाएंगे तो 99% तुम हाइड्रोजन को उठाओगे तो तुमको 1H1 ही मिलेगा। मतलब ये नेचर में 99% अबेंड, एकदम अप्रोक्सीमेट नंबर बता रहा हूं मैं, ठीक है, इतना ही परसेंटेज ऑफ पॉइंट में। लेकिन तुमको जब नेचर में जाएंगे तुम, तो 99% तुमको हाइड्रोजन ही मिलेगा। मतलब ये क्या होगा? इसका अबंडेंस होगा। मतलब वो पाया जाता है। मतलब 100 बार अगर तुम हाइड्रोजन को उठाओगे तो 99 बार तुमको कौन मिलेगा? हाइड्रोजन 1H1 के फॉर्म में ही मिलेगा। ड्यूटेरियम वाला सर 0.1%, सॉरी 0.9% चांस है कि तुमको क्या मिले? ड्यूटेरियम मिले। और सिर्फ 0.1% ही क्या चांस हो सकता है कि तुमको ट्रिटियम मिले। तो मतलब ये इसका अबेंडेंस है, किसका? हाइड्रोजन का। ये अबेंडेंस किसका है? अबेंडेंस ड्यूटेरियम का है। और ये अबेंडेंस किसका है? ट्रिटियम का। ये नंबर थोड़ा प्लस माइनस है, तुम देख लेना, लेकिन मेरे को तुमको कंसेप्ट समझाना है। फैक्चुअल डेटा के ऊपर मत जाइए, कंसेप्ट के ऊपर जाइए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि तुमको एवरेज एटॉमिक मास किसके वजह से इजाद हुआ? आइसोटोप की वजह से। एक ही एलिमेंट के एटॉमिक नंबर सेम हो सकते हैं, बट एटॉमिक मास कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। उसके वजह से एवरेज एटॉमिक मास डेवलप हुआ। अभी वो कैसे डेवलप हुआ? अगर मैं तुमको बोलूं कि इसका एवरेज निकालो, तो वही मेथड निकालेंगे। तो अभी अपन इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए पहले 1H1 का मास कितना है? 1। उस
इनटू इसका अबेंडेंस कितना है 99 प्लस दूसरे का कितना है मास 2, उसका अबेंडेंस कितना है 0.9 प्लस तीसरे का मास कितना है 3, अबेंडेंस कितना है 0.1। ये क्या हो गया अभी इंडिविजुअल मास इंटू उसका रिलेटिव अबेंडेंस प्लस दूसरे का मास इंटू उसका अबेंडेंस प्लस तीसरे का मास इंटू उसका अबेंडेंस, और टोटल परसेंटेज कितने हैं 100। याद करो टोटल परसेंटेज 100 ही रहेंगे ना, बराबर है। और मैंने तुमको अभी बताया था टोटल मैच जो खेलते हैं वो नीचे सबके एवरेज निकालने के लिए इंडिविजुअल मैच का स्कोर की एडिशन, तो वो देखो इंडिविजुअल एटॉमिक मास की क्या हो रही है प्लस ही हो रही है, मतलब एडिशन हो रही है, और टोटल परसेंटेज किधर है नीचे, दैट इज 100। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो इसकी क्या करेंगे एडिशन करेंगे, 99 इंटू 1 क्या हो जाता है 99 प्लस 2 इंटू 0.9 कितना हो रहा है 1.8 प्लस 0.3, अगर इनके डिवाइडेड बाय 100 इनके एडिशन करेंगे तो कितना हो रहा है माय डियर स्टूडेंट्स 8 प्लस 3 बोलिए 11, कैरी 1 कितना हो रहा है कैरी 1 पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 कैरी 1 2 और 11 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 10, ये ऐसा कुछ। तो और नियर अबाउट कितना 100, तो ये कितना आ रहा है आंसर 1.011, मतलब एवरेज एटॉमिक मास कितने आ रहा है 1.011 के आसपास। तो कहने का तात्पर्य माय डियर स्टूडेंट्स कि 1.00 मतलब क्या है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, तो देयरफॉर में हाइड्रोजन का हर बार मास कितना पकड़ता था, देखो इधर भी हाइड्रोजन का मास कितना पकड़ा मैंने 1, इधर भी देखो हाइड्रोजन का मास कितना पकड़ा मैंने 1। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो आप मास लिख रहे हो या जो आपको गूगल पे मिला है वो है एवरेज एटॉमिक मास, और वो एवरेज एटॉमिक मास किसके वजह से आया, ये आइसोटोप की वजह से आया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, पहले का मास इंटू उसका अबेंडेंस प्लस दूसरे का मास इंटू अबेंडेंस इंटू तीसरे का मास इंटू अबेंडेंस, और चौथा रहा तो चौथे का भी मास इंटू उसका अबेंडेंस, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे सबकी टोटल करेंगे तो 100 ही आएंगे, तो टोटल 100 नीचे लेंगे। इस प्रकार तुम एवरेज एटॉमिक मास किसका भी निकाल सकते। अरे समझ में आया? अगर किसी को भी कोई दिक्कत है और कोई क्वेश्चन है जो जहां पे तुमने सॉल्व करते हुए देख लिया तो वो क्वेश्चन तुमको नहीं आया तो तुम उसको कॉपी पेस्ट करके मेरे को कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा तुमको कैसे सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू। फिर मुलाकात होगी। 2 कंसेप्ट कंप्लीट किए हम लोगों ने, एवरेज एटॉमिक मास एंड परसेंटेज वेट कंपोजिशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।